मंगलाराम चौकतारो धन्यवाद से
साथ ज्ञानी नाम भजन सकल बंधान वाला भीषण भगवती
आज आप लोग जानते हैं कि हमारे राजनीति बाबू के तीनों भाई के प्रभु श्री माता जी की श्राद्ध कर्म संपन्न हो चुका है। और श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाने के बाद प्राय भगवान की भजन सत्संग करवाए जाते हैं। और सत्संग भजन हम लोग क्यों करवाते हैं? थोड़ा सा सोचने बात है कि हम लोग सत्संग भजन श्राद्ध कर्म के समापन में क्यों कराते हैं? और सत्संग भजन जो होना है श्राद्ध कर्म के समापन में, वह सारे को सारे आत्मा की पुकार है। और वह आत्मा जो शरीर से निकल करके अपन वायु में जाकर के विलय कर देगी, और वो आत्मा को परमात्मा की जगह पहुंचाने का एक ही मार्ग है, वह मार्ग है सत्संग भजन। श्री राम सारे चीज जितना भी दौलत यहाँ पर है, सारे को सारे मनुष्य का यही कहा जाता है। केवल मात्र साथ जाने वाला एक ही वस्तु है, वह वस्तु है सत्संग भजन का, सच्चाई का, ईमानदारी का। वह ही एक साथ जाता है मनुष्य। तो चले या कीर्तन का पहला सर्विस प्रारंभ हो चुका है, और मैं तमाम ग्रामीण सज्जनों से आग्रह करता हूँ कि बाहर से आए हुए पूरे जिला से आए हुए हमारे कलाकार लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग जल्द से जल्द इस पंडाल में आने की कृपा करें। तब तक के लिए 2, 4, 5 भजन से मैं आप तमाम सज्जनों की सेवा में मैं अपना उपस्थिति देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग आए और रंगारंगी कार्यक्रम रखा गया है हमारे राजनीति वालों की भाई की तरफ से। माँ की अपनी चारों है और रंगारंग कार्यक्रम को आप लोग देख करके अपने आप को सहाबोध हो जाएंगे। और रंगारंग कार्यक्रम ही आज का एक दौलत है, जो कि वहाँ आत्मा को शांति के लिए कराए जाते हैं, और वहाँ आत्मा को परमात्मा अच्छी जगह देते हैं रंगारंग कार्यक्रम में। आप लोग आने की कृपा करें। तब तक मैं 2, 4 भजन आप तमाम सज्जनों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी सत्संग हो, भजन हो, जहाँ भी शुभ कार्य किए जाते हो, वहाँ सबसे पहले गणेश जी भगवान की वंदना से शुभारंभ की जाती है। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि भगवान श्री गणेश जी का भजन गाऊं, और भगवान श्री गणेश जी सारे संसार में एक ऐसी शिक्षा दिया है कि सारे संसार का परिक्रमा करके सबसे पहले सत्य दरबार में पहुंच गया, जबकि एक छोटा सा सवाल हुआ है। लेकिन श्रीराम छोटा सवारी पर बैठने वाले, एक मूसा पर बैठने वाले, विशाल हाथी का अवसर लेकर के, विशाल हाथी का मानो मस्तक लेकर के, और एक छोटा सा सवारी पर बैठ करके सारे संसार का परिक्रमा करना साधारण बात नहीं है। यह सारे को सारे आध्यात्मिक बात है, और आध्यात्मिक बात को जब चलेंगे तो गणेश भगवान ने सबसे पहले वहां को समझा।
संसार में ऐसा देखता है कि माँ नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते, दुनिया जहां कोई नहीं होता। यह सारे बातों को लगाया गया है, जितने भी सारे वस्तु है वह सारे को सारे वस्तु माँ के फैक्ट्री से आते हैं। माँ नहीं तो हम कहा। सबसे पहले गणेश जी भगवान माँ को प्रधान किया और माँ को भी आकर के कहा कि माँ सारे संसार का परिक्रमा करना है, मेरे पास में सवारी छोटा है और सारे संसार का परिक्रमा मैं कैसे करूं, कहां से करूं? कहा गणेश तुम्हें पता नहीं है, जिस वक्त मैं तुम्हें पैदा किया, जिस वक्त संसार में लाया, मैं लाया। तुम्हारा शरीर ये कहां से आया? तो मैं लाया, मेरे ही प्रभाव से शरीर आया। और जब मैं तुम्हें शरीर का निर्माण किया तो सारे संसार को मैं दिखाया। हमारे ही चरणों में सारे संसार है। अरे माता को पृथ्वी समझो और पिता को आकाश समझ करके तीन बार परिक्रमा करो, सारे संसार को मैं समझ जाते हैं। गणेश भगवान सारे संसार का परिक्रमा माता और पिता के चरणों में किए। लेकिन सज्जनों, देखने को बहुत कुछ मिलता है आज के युग में या कलयुग में, बहुत कुछ मिलता है। माता पिता को कोई नहीं सेवा करता है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर के जरूर है कि घूमना देखता है कि परमात्मा मेरी रक्षा करता है। कभी नहीं हो चले, मैं उतना तो करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समाज में हूँ, इसलिए आप मेरी बात को जानते हैं, आपका बात हम लोग जानते हैं, सारे को सारे सभी को पता है। तो चले मैं सबसे पहले गणेश जी भगवान की वंदना से शुरुआत करूँ। अगर न होता इस दुनिया में, होता नहीं उजाला, अगर न होता इस जग में, होता नहीं उजाला। गणेश जी भगवान के चौखट पर खड़ा हुआ और गणेश जी भगवान से आगे कर रहा हूँ, कभी आप संसार में नहीं होते तो मेरे जैसे भक्त का गुजारा नहीं होता। यदि यह संसार में भगवान नहीं होता तो किसी को कोई पूछता नहीं। अगर न होता इस जग में, होता नहीं उजाला, गणपति तेरा
आया हूँ मैं शरण में गणपति, आया हूँ मैं शरण में गणपति, अकेला आया हूँ मैं शरण में ईश्वर के बाद दो शब्दों में मां सरस्वती की याद करो। मां सरस्वती का पूजा है 23 तारीख को, आज 20 तारीख है, 300 मां सरस्वती की पूजा है। और प्राय दरवाजे पर मूर्ति बैठाते हैं और प्राय विद्यार्थी लोग मां सरस्वती के शरण में जाते हैं। लेकिन मां सरस्वती के शरण में जाने से पहले हमारे गुरुजनों ने आवाज लगाया कि जिस विद्यार्थी 5 चीज का सेवन करेगा उसके यहाँ मां सरस्वती प्रत्यक्ष आकर के बैठेगा। और जो विद्यार्थी के पास 5 वस्तु नहीं है, लाख भी घूमना देखते मां सरस्वती के मंदिर में लाख प्रयास करेगा लेकिन उसके पास रुपया नहीं रहेगा। पहला है स्वादिष्ट भोजन। मां सरस्वती के प्रांगण में जाने वाले विद्यार्थी चाहे गायक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जो भी मां सरस्वती की आराधना करने वाले हो, उसके पास अगर 5 वस्तु ये तो है या 5 वस्तु को प्रतीक करने के लिए हमारे संत महात्माओं ने गुरुजनों ने कहा। पहला है स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए।
दूसरा है श्रृंगार, अपने शरीर को सजाना नहीं चाहिए। स्वाद श्रृंगार को चलचित्र नहीं देखना चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, मोबाइल पर टीवी नहीं देखना चाहिए। स्वाद श्रृंगार को अति निद्रा, विद्यार्थी को अति सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी देखेंगे तो वो हमें उल्टा भागा के मासूमती के बराबर में जाकर के घुटना टेक रहा है। और जब मूर्ति फंसाने के लिए जाएगा तो सारे को सारे दारू पी करके मूर्ति फंसाने के लिए जाएगा। क्या सरस्वती कमल भूल पड़ा समय सरस्वती का जिसका से हुआ था। माँ सरस्वती के प्रार्थना में मैं गया, माँ की अंतिम समारोह है, हमारे राजनीति बाबू की माँ की अंतिम समारोह है, उसमें अंदर जा रहे हैं। माँ सरस्वती के प्रार्थना में जाकर के जिस वक्त मेरा जन्म हुआ था उसी वक्त माँ सरस्वती घर में ही आकर के हमें दर्शन किया और कहा कि बेटा एक धर्म को जी करके तुम्हें जन्म दिया और मैं दूसरी माँ हूँ जो कि यह संसार में तुम्हें जीने का ज्ञान अर्पण करती हूँ। अगर मेरा दिया हुआ ज्ञान को अगर सदुपयोग में खर्च करोगे तो बेटा तुम्हें महान बना दोगी। अगर मेरा दिया हुआ ज्ञान को अगर दुरुपयोग में खर्च करोगे तो तुम्हें नरक बना दूंगी। देख बेटा, विद्या आने के बाद कोई मूर्ख को धोखे में डाल करके उसका सर्वस्वी बन हड़पना, किसी मूर्ख को विद्या दे करके उसे आगे बढ़ाने का काम करना। कोई अंधा रास्ता बदल गया, वह अंधा पकड़ लाठी पकड़ करके उसे मंजिल तक पहुंचा दोगे तो बेटा उसी में तुम्हारा भलाई होगा। लेकिन बेटा याद रख, अभी मेरा दिया हुआ ज्ञान को अगर सदुपयोग में खर्च करोगे तो तुम्हें महान बना दूंगा। अरे जहां मैं हूं वही लक्ष्मी की बात है, और जहां मैं नहीं रहूंगी तो लक्ष्मी भी वहां नहीं आएगी। अगर शायद संतोष लक्ष्मी का पूजा करके लक्ष्मी को मना भी देगा तो मैं जहां नहीं रहूंगी सरस्वती जा रही है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो लक्ष्मी उस इंसान को उल्लू बना करके छोड़ देगा। जिसे कि उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो चले माँ सरस्वती के प्रांगण में मैं जा रहा हूँ, माँ सरस्वती से आगे बढ़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ।
राजनीति बाबू के मुनि के पावन के श्राद्ध करने समापन में आज मैं कीर्तन का शुरुआत किया हूँ और मैं छोटी कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को। सात सुनो इस वजह के बाद जहाँ पर भजन हो, सत्संग हो, प्रवचन हो, वहाँ पर हमारे संत दरबार का महान सेवक हनुमान की ओर से आते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने मुखार से हनुमान की बड़ाई किया है। स्वामी से
जबकि लखनलाल जी मेघनाद से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो बाण तरकस में सजाया और शेषनाग साथ थे हमें लखन जी, लक्ष्मण जी शेषनाग साथ थे, बाण सजाया और जाकर के भगवान से कहे कि प्रभु आज की लड़ाई में मैं ही चलूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज छाती से लगा लिए, लक्ष्मण तुम नहीं जाओगे। आए लक्ष्मण तुम नहीं जाओगे। कहा कि भैया क्यों नहीं जाऊंगा, आज की लड़ाई में मैं ही चलूंगा। तुम जाओगे? कहा मैं जाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रोने लगे और कहते लक्ष्मण रात में मैंने स्वप्न देखा हूँ, देखा सपना है लक्ष्मण, मैंने रात में स्वप्न में देखा कि तुम्हारे कलेजे में दुश्मन बाण मार दिया है। लखनलाल जी कहते नहीं भैया, जो सपना झूठा भी हो सकता है, क्योंकि भैया जो इंसान सुख में घबरा गया, सुख में इतराता है, समझो कि वो मर गया। लक्ष्मण जी तरकस बाण सजा करके उछलते हुए कहा कि भैया अरे मैं दुख में ना हो, घर में हो, मैं हरि का कोई हो, मैं तो बढ़ता जाऊं आंधी और तूफान से, मैं तो बढ़ता जाऊं आंधी और तूफान से, सब बोलता
लक्ष्मण जी कहा कि भैया जिनका भाई भगवान हो, जिनका सेवक हनुमान हो, उसको डर क्या बात का। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण को सीधे से लगा देते हैं। कहते लक्ष्मण याद रखो, बनाने की जगह ठीक है, लेकिन लक्ष्मण एक बात याद रखना। कौन बात भैया? भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण से जाते हो समर भूमि में। अभी भैया याद आ रहे हो, याद ना बना करके। ये हमारे सोने वाले बाबू और ये हमारे राजनीतिक बाबू ने पूछिए माता जी के अंतिम संस्कार में शराब जगती समापन में हरिजन भजन सत्संग में पुण्य का भागी बने हैं। एकावन लोहे का काम ये है छोटे बाबू। याद आप परमात्मा के दरबार में सार्थक हो और मंगल कामना करता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से। प्रभु जिस कामना लेकर के काम किए हैं वो कामना को पूर्ण करने की कृपा करेंगे। बोले भारत माता की सजना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाते हो समर भूमि में, अरे साथी मेरा छूट न जाए वह पवन पुत्र हर वक्त हनुमान को रहना रहना। लक्ष्मण जी को सहसा करते मन ही मन जलती है। काहे कोई तरीका होगा? यात्रा बना के चलता हूँ कहीं, या वहां बाहर को ही अड्डा बना देता है। लक्ष्मण जी चल उठा और लक्ष्मण जी के हृदय के बात को भगवान जान जाते हैं। जो भक्त की बात को जानने वाले हैं वही भगवान का दाता है, और भगवान वही बनता है जो सबसे पहले इंसान बनता है। भगवान जान जाते हैं, भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण यात्रा तो सुनो, लेकिन तूने असुर बन गया, काटा बन गया। आए लक्ष्मण, मेरे पास मारे कला है, मेरे पास मारे कला है। वापस में कृष्ण के पास सोने कला होगा, और हनुमान के पास 17 भाषा का विद्वान है। आज तो सिद्धि नौले के दाता सुरजीत जानकी माता जिस हनुमान को तुमने आनर बनने कहा है वह 17 भाषा का विद्वान है। वह 17 भाषा का विद्वान है, जिसको तू आनर बनने कहा है वही तुम्हारा प्राण का स्वामी बनेगा। लक्ष्मण जो झुको डाली देता पर ध्यान मन में लाता हूँ। जो मुझे डाली देते, हमारे नाम पर धूप फेंक दे, उसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अरे भक्तों का निवास जो करता, भक्तों का निवास जो करता, उसका दुश्मन बनता।
जो मेरे नाम पर थूक फेंके, मुझे गाली बन गए, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भक्तों का निंदन, भक्तों का निंदा करने वाले को मैं पक्का दुश्मन बन जाता हूँ। तो भगवान एक ही है। भगवान सबके हृदय को बात को जानते हैं और सारे जितना भी संसार में जीव जंतु है सबका प्रतिपाल करने वाले, सबको देखने वाले प्रभु परमात्मा है। और बिना परमात्मा के एक भी पत्ता यह संसार में नहीं गिरता है। लखनलाल जी गया यात्रा करके लड़ने के लिए, लड़ाई में पछाड़ खा गया। लक्ष्मण के सीने में मेघनाद ने शक्ति बाण मार दिया और शक्ति बाण लगने के बाद वही हनुमान सजीवन बूटी ला करके लखन जी को दिया। Oh,